बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या बिटकॉइन वापस से अचीव करेगा अपना हाई 64,000 के अराउंड में जो अभी रिसेंटली इसने लगाया था, या ये अब बेयरिश स्पेल के अंदर आ चुका है और अब जाएगा वापस से डाउन 30,000 या बिलो 30,000। इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इथेरियम, लाइटकॉइन और डोजी कॉइन का भी चार्ट एनालिसिस करेंगे। सो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जो दोस्त नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के साथ, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस जो मैं अपलोड करूं रिगार्डिंग कॉइन्स, बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन्स वगैरह के हवाले से वो आपको मिलती रहें और टेक्निकल एनालिसिस हम अपने तौर पर इसका करते रहेंगे। सो अभी हम देखें कि अभी रिसेंटली बिटकॉइन ने अपना हाई लगाया था ऑलमोस्ट 64,854 का, जो किसने लगाया अप्रैल 2021, 14 अप्रैल 2021 को। इसके बाद से काफ़ी तेज़ी के साथ इसके अंदर एक ड्रॉप आया जो कि इसको लेकर चला गया ऑलमोस्ट 30,000 के लेवल के पास, और फिर कुछ बाउंस आया और अब रिसेंटली ये ट्रेड कर रहा है अभी 36,300 और 36,000 के अराउंड में। सो अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली अब इसका आगे ट्रेंड क्या होगा, कौन से वो की लेवल्स हैं, क्या अभी हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये क्या कोई बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ आई है कि अभी हम इसके अंदर इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि हम 64,000 के अंदर बाय करते। अब हमें ऑलमोस्ट 50% की करेक्शन के साथ हमें ये मिल चुका है 30,000 के अराउंड में। क्या अभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या अभी हमें रुकना चाहिए, कौन कौन से की लेवल्स हैं, आए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखें इसका प्रीवियसली ट्रेंड क्या चला हुआ आ रहा है, तो हम देखेंगे कि जो अभी यहाँ पर चार्ट अवेलेबल है ये कंटिन्यूअसली अपसाइड की तरफ चलता हुआ गया और अभी रिसेंटली 64,000 को एरिया को इसने हिट किया। इसके बाद अभी यहाँ पर जो गिरा 30,000 और अब यहाँ पर इसको एक बाउंस मिला है। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियसली चार्ट्स के ऊपर चलते हैं ताकि बात समझना हमारे लिए आसान हो जाए। हम अभी डिस्कस करते हैं ये वाला चार्ट जो अभी हमारे पास अवेलेबल है। 2017 का जो चार्ट है, दिसंबर में इसने अपना हाई टच किया था ऑलमोस्ट 20,000 के अराउंड में, और फिर यहाँ पर भी एक डीप करेक्शन आई थी। अभी जो समझने की ज़रूरत है वो ये कि यहाँ पर हम जो ये वाला चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं उसकी रीज़न क्या है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर भी जब यहाँ पर करेक्शन में एंटर हुआ तो काफ़ी डीप करेक्शन इसके अंदर आई थी। यहाँ पर रैली भी बड़ी स्टीव आई थी जहाँ पर ये 3,000 के एरिया से उठकर चला गया था ऑलमोस्ट 20,000 के एरिया के पास, और उसके बाद जब डिप आई उसके बाद जो करेक्शन चली वो काफ़ी लंबा चली। इवन 20,000 के बाद से वापस से ये आ गया था वो उसी लेवल के पास 3,000 के पास जहाँ से इसने ये रैली स्टार्ट की थी। सो अभी हम रिसेंटली चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर अभी आप देखें तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली इसने अपना एक बहुत ही एक स्टीव रैली यहाँ से हमें मिली है एंड ऑफ 2020 से, और ये 10,000 से उठकर बहुत स्टीव रैली के साथ इसने अपना 65,000 के अराउंड के एरिया को हिट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो करेक्शन एंटर हुई है अभी हम देखते हैं कि बेसिकली ये अभी EMA 200 जो एक लॉन्ग टर्म बुलिश या बेयरिश को बताती है कि अगर कोई प्राइस इससे अबव ट्रेवल कर रही हो और इससे सपोर्ट ले रही हो तो ये कंटिन्यूअसली बताता है कि वो शेयर या वो स्टॉक या वो चार्ट अभी भी बुलिश है। हम इसी को पीछे भी देखते हैं कि वंस यहाँ पर हम देखते हैं प्रीवियसली कि यहाँ पर भी रैली लेने के बाद जब ये अपनी करेक्शन के अंदर एंटर हुआ था तो ये लगातार अपनी सपोर्ट जो प्रीवियसली इसने बनाई थी ऑलमोस्ट 6,000 के अराउंड में उसे बार बार टेस्ट करता, वहाँ से बाउंस लेता, और लेकिन ये EMA 200 से अबव सस्टेन नहीं कर पा रहा था और वहीं से इसको रिजेक्शन आई। और यहाँ पर जितना भी एरिया बना ये इसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज बना इस करेक्शन के अंदर, और फिर एक स्टीव डिक्लाइन हमें वापस से दिखा जो इसे वापस से $3,000 के रेट के ऊपर लेके चला गया। वंस EMA 200 ब्रोकन, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यहाँ पर EMA 200 से अबव गया, इसे रीटेस्ट किया, उसके बाद एक वापस से बुलिश रैली हमें यहाँ पर दिखी जहाँ पर इसने अपना 14,000 के एरिया को हिट किया
जुलाई 2019 में। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखें तो अभी जो यहाँ से करेक्शन आई है उसके बाद ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है बिलो 200 EMA, जो ये बता रहा है कि अभी इसके अंदर जो एक लॉन्ग टर्म बुलिश रैली थी वो अभी फिलहाल थम चुकी है और अब ये करेक्शन के फेज के अंदर ऑलरेडी है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये अभी फिलहाल बेरिश रैली के अंदर है अनटिल अनलेस जब तक कि ये अपने EMA 200 से अबव सस्टेन ना करे और ऊपर की जाकर के क्लोजिंग ना दे। यहाँ पर अभी हम देखते हैं जो ये बेसिकली यहाँ से जो ड्रॉप आया था, यहाँ पर 30,000 के लेवल पर इसने अपना मार्क को टेस्ट किया था, लो बनाया था अपना। यहाँ से जो इसको बेसिकली जो बाउंस मिला था, जो दोस्त टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी दिन जिस दिन क्रैश हुआ था मैंने ये बताया था कि 30,000 के लेवल के अंदर इसकी बाइंग बनती है और 42,000 के अंदर इसके अंदर एग्जिट बनता है। वो क्यों बनता है? बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन एरिया गुजरा था इस बुलिश रैली के बाद, एक इंपल्स मूव के बाद जो ये करेक्शन फेज गुजरा था, यहाँ पर भी इसने अपना जो बॉटम सेट किया था BTC ने, वो यही वाला एरिया किया था ऑलमोस्ट 30,000 के लेवल पे, और यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद इसके अंदर फिर एक और न्यू रैली बनी थी। यहाँ पर भी जो बेसिकली आप ये समझिए कि जब भी एक बॉल को जोर से जमीन पे मारा जाता है या जोर से उछाला जाता है, तो जब वो जमीन पर आकर गिरती है तो एक दफा बाउंस जरूर बनता है, चूंकि जमीन उसके लिए एज अ सपोर्ट के काम करती है। तो यहां से भी जो ये छत से गिरा तो ये अपनी जमीन पर जब गिरा यानी अपनी सपोर्ट के पास गिरा तो यहां से बाउंस जरूर बनता था। 42,000 में क्यों सेल किया, और मैंने बताया था, अपनी ट्रेड भी शेयर की थी कि 42,000 में इसका सेल ऑफ बनता है, इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग बनती है। उसकी रीजन ये है कि जब यहां से भी जो एरिया इसने अपने लिए सेट किया था रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, यहां पर भी हमें यही 42,000 का लेवल दिखता है, मार्क दिखता है कि जो इसके लिए प्रीवियसली रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा था। और जब यहां से इसने एक बहुत ही बुलिश कैंडल के साथ इसे ब्रेकआउट दिया था और वापस से रीटेस्ट किया था, उसके बाद हमने इसके अंदर कंटिन्यूअस रैली अपसाइड की तरफ देखी। सो जब यहां से यहां पे जमीन पर लगा, अपनी सपोर्ट के पास लगा, उसके अंदर जो बाउंस आया वो एग्जैक्टली यही वाले एरिया के पास आया 42,000 के एरिया तक, और यहां पर EMA 200 भी मौजूद थी जो इसको बेसिकली अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, जो पहले इसके लिए एज अ सपोर्ट के काम कर रही थी। जैसे यहां पर आता बाउंस मिलता, फिर करेक्शन आती, फिर बाउंस मिलता, फिर करेक्शन आती, फिर बाउंस मिलता, लेकिन जब इसके लिए ये इससे नीचे सस्टेन करना शुरू हो गया, इट मींस कि अब इसके लिए यही एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रही है। रिसेंटली अभी हम देखें तो बेसिकली ये जो कंसोलिडेशन वाला एरिया और इसका जो ये जो करेक्शन फेज गुजरा था, ऑलमोस्ट अब इसी बैंडविड्थ के अंदर ये अभी मौजूद है। इस बैंडविड्थ के अंदर मौजूद होने के लिए अब ये कहाँ तक इसके अंदर मौजूद रह सकता है, क्या यहाँ से अपसाइड की तरफ निकल जाएगा, बेस अपनी बना चुका है या नहीं, इसको हम जरा सा देख लेते हैं टाइम पीरियड के हवाले से कि टाइम पीरियड क्या लगा है। अगर आप यहाँ पर देखिए, जो यहाँ से हम लगा लेते हैं इसके लिए करेक्शन का फेज के इसने कितने दिन और कितना टाइम करेक्शन इस फेज के लिए लिया था, और इसी का जस्ट क्लोन हम बना लेते हैं, और क्लोन बनाकर हम इसको आगे इस एरिया में ले आते हैं, इसी कंसोलिडेशन और करेक्शन वाले एरिया के पास, ताकि बात समझना आसान हो जाए। तो ये भी हमें ये एक पैटर्न बताता है कि इसे अभी टाइम चाहिए इस एरिया में कंसोलिडेशन का, और इस एरिया में रुकने के लिए एक टाइम चाहिए जो कि ऑलमोस्ट मिड ऑफ जून या एंड ऑफ जून तक हो सकता है। इट इज नॉट कंपलसरी, जस्ट अ टेक्निकल एनालिसिस के इतना पीरियड इसको चाहिए इस एरिया के अंदर सस्टेन करने के लिए। चूंकि यहां से गिरा है, बाउंस भी आया है। अब हम ये देखते हैं कि यहां पर जो बाउंस बेसिकली आया है, क्या ये सिमिलर टू बाउंस यहां वाला है? तो हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर ये बुलिश कंटिन्यूएशन के अंदर था, EMA 200 और EMA 100 और इन सबसे ऊपर था, तो इसके अंदर हाईली लाइकली चांसेस थे कि ये अपसाइड जाए। अब यहाँ पर गिरा है, तो अभी हम देखते हैं कि जो यहाँ से इसने सपोर्ट ली है, पहले अपना बाउंस लेने के बाद जो अपना हाई सेट किया इसने 42,400 के अराउंड में सेट किया, 42,000 के अराउंड में सेट किया। उसके बाद वापस से इसके अंदर जो करेक्शन आई, फिर इसने अपना 31,000 के एरिया को सपोर्ट लिया। फिर जो बाउंस आया वो बेसिकली अभी अपने प्रीवियस वाले हाई से अबव जाकर के क्लोजिंग नहीं आई, बल्कि वापस से इसके अंदर डिप आई। अब फिर वापस
से उठ रहा है और फिर वापस से इसी एरिया के अंदर अभी तक ये मौजूद है और अभी इस एरिया को इसने नहीं छोड़ा। तो इट इज पॉसिबल कि ये इस एरिया को कुछ और दिन 2 हफ्ते ऑलमोस्ट या 20 दिन और यहाँ पर इस एरिया के अंदर गुजारे, जिसके अंदर होगा ये कि ये बेसिकली एक रेंज बाउंड के अंदर स्टक हो जाएगा। रेंज बाउंड इस तरह कि जब वो जैसे ही अपनी सपोर्ट के पास या करीब करीब आएगा तो वहां से एक बाउंस मिलेगा, लेकिन जो बाउंस होगा वो शॉर्ट लिफ्टेड होगा कि जो थोड़ा सा जो भी बाउंस आएगा वो सेल ऑफ हो जाएगा, लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। फिर वापस से अगर अपनी सपोर्ट के पास आता है तो यहां से फिर वापस से बाइंग आएगी और फिर यहां से वापस से तो जो भी अपसाइड मिलेगी वहां पर लोग सेल ऑफ करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पर जो इसके अंदर बेसिकली अब हमें ट्रेड किस तरह करना चाहिए, ट्रेड हमें इसी तरह करना चाहिए फिलहाल कि अपनी इस बेस सपोर्ट को आपको डेली बेसिस पे अपने लिए सपोर्ट बनाना होगा और यही इसी से नीचे का आपको अपना स्टॉप लॉस रखना होगा। क्योंकि अगर इसने अब इस दफ़ा और ये जो करेक्शन फेज के अंदर ये 200 से बिलो ट्रेड कर रहा है, इस एरिया को अगर ये वापस से छोड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा एक ह्यूज सेल ऑफ अगेन हो सकता है जो उसे वापस से बहुत नीचे के लेवल और अपनी नीचे की सपोर्ट्स के पास ले जा सकता है। क्या इतना बड़ा डिप इसके अंदर आ सकता है? बिल्कुल, हमने पहले भी ये चार्ट डिस्कस किया कि यहाँ से भी जो रैली 3000 के अराउंड से बनी थी और अपना हाई टेस्ट 20,000 में किया था, तो अगेन ये वापस से अपने इसी बॉटम को डबल बॉटम की सूरत में टेस्ट करने के लिए आया था। 20,000 से वापस से बिल्कुल अपनी फ्लोर के पास आ गया था 3000 के अराउंड में और फिर यहाँ से रैली बनी थी। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि अगर ये इस एरिया को छोड़ेगा तो काफ़ी डीप करेक्शन इसके अंदर आ सकती है। और अगर हम टेक्निकली बात करें तो यहां से एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न की फॉर्मेशन भी हो सकती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्टीव डिक्लाइन भी आ सकता है। वॉल्यूम की आप बात करें तो वॉल्यूम देखें अब आहिस्ता आहिस्ता वापस से इसके अंदर सुकड़ रहे हैं, जो कि एक रेंज बाउंड को बता रहा है कि यहां से इतना जल्दी बहुत इजीली इस एरिया को ये छोड़ने के मूड में फिलहाल नहीं होगा। और जब वो किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो अपसाइड की डायरेक्शन में चाहे वो डाउन साइड की डायरेक्शन में, जब ये छोड़ेगा तो उसके अंदर फिर मोमेंटम काफी तेज होगा। जिस तरह काफी तेजी के साथ ये इंक्लाइन करा है, अगर ये यहां से बॉटम बनाने के बाद इस बॉटम को सपोर्ट को तोड़कर नीचे जाएगा तो फिर इसी एरिया को रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा और काफी स्टीप डिक्लाइन भी आ सकता है। नेवरदलेस अगर यहां से इस एरिया के अपनी इस कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर से ये अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देता है तो फिर हम वापस से एक और न्यू रैली की तरफ हम चले जाएंगे और हम ये कह सकेंगे कि जो यहां से एक इंपल्सिव मूव कंप्लीट हुई थी, यहां पर उसकी ए, बी और सी की करेक्शन कंप्लीट हो गई है। सी के अंदर ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन के अंदर इंटर हो गया है और जब ये अपनी सी की कॉम्प्लेक्स करेक्शन को कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद ये अपसाइड की तरफ जा सकता है। ये तो बात हो गई डेली बेसिस के ऊपर। हम आ जाते हैं जरा, अगर हमें ट्रेड करना है तो हम इसे कैसे ट्रेड करेंगे, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर अभी अब देखिए ये मैंने 4 आवर्स का चार्ट लगाया है और 4 आवर्स के अंदर इसके अंदर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। जो दोस्त समझना चाहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है, किस तरह होता है, तो वो हमने अपनी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टॉक विला के नाम से, आप यहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके अंदर कैसे ब्रेकआउट्स होते हैं, वो आप समझ सकें। और वहां पर आकर आप ये वाली वीडियो जो है जहां पर हमने डिस्कस किया था कि बहुत जल्द मार्केट में मूव बनने वाली है, इस वाली वीडियो को देख लेंगे तो आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। बैक टू अवर चार्ट एनालिसिस, यहां पर हम देखते हैं कि बेसिकली 4 आवर्स के ऊपर अगर अभी आप देखें तो यहां पर भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। यहां पर भी आप देखें, यहां पर इसके एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये एज अ सपोर्ट के काम कर रही है। यहां से इसने 2-3 दफ़ा सपोर्ट ले ली है, एक इस एरिया से सपोर्ट ली है, फिर इस अपने बॉटम की फॉर्मेशन के साथ यहां से सपोर्ट मिली है इसे, फिर यहां पर देखें यहां पर सपोर्ट मिली है, फिर वापस से सपोर्ट मिली है। लेकिन यहां पर इसने अभी तक अपनी
जो यहाँ पर रेजिस्टेंस ली है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ली है, अब यहाँ पर ये बिल्कुल एक हैंगिंग मैन की तरह बीच में लटका हुआ है ना। अब अपनी अप्रोच किया इसने वापस से अपनी रेजिस्टेंस को, ना अभी फिलहाल इसने अप्रोच किया है अपनी नीचे की सपोर्ट को। लेकिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल की जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर एक चीज जरूर होती है कि प्रीवियसली क्या ट्रेंड चला हुआ आ रहा है। प्रीवियसली जो ट्रेंड चला हुआ आ रहा होता है, हाईली लाइकली चांसेस उसके ये होते हैं कि इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर जब स्टॉक फंसता है तो उसके बाद वो उसी डायरेक्शन के अंदर ब्रेकआउट सबमिट करता है जो डायरेक्शन प्रीवियसली सेट होती है। प्रीवियसली अगर अभी हम देखें तो यहां से सेल ऑफ हो रहा है, तो यहां पर जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है ये इंडिकेशन देती है कि यहां पर पॉसिबिलिटी है कि यहां से अपनी सपोर्ट से ये ब्रेक डाउन कर दे। अगर ये यहां से अपना सपोर्ट से ब्रेक डाउन करता है तो फिर अगेन अपने प्रीवियस वाले बॉटम की तरफ बढ़ जाएगा, जो यहां पर 30,000 का लेवल है। और हमने जो बॉक्स पैटर्न की फॉर्मेशन के अंदर डेली बेसिस के अंदर डिस्कस किया है कि ये इसी को सपोर्ट बनाने के लिए जा सकता है। सो बड़ा कॉशियसली इसके अंदर अप्रोच आपने रखनी है, अपने ट्रेडिंग करनी है, लेवल्स को बड़ा देखना है कि क्या ये वापस से जब अपनी सपोर्ट के पास आ रहा है, यहां से कोई फॉर्मेशन ऐसी हो रही है जो हमें इंडिकेशन दे रही है कि यहां से बाउंस करेगा। फॉर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर किस तरह की होती है, अभी हमारा इंशाल्लाह 4 जून लास्ट डेट है बेसिक टेक्निकल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की। जो दोस्त समझना चाहते हैं कि ये इसके अंदर टेक्निकली हम कैसे देखेंगे और टेक्निकली हमें कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, वो समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको सिंपली बताऊं कि जिस तरह यहां पर आप देखें, यहां से एक डॉजी कैंडल की फॉर्मेशन, एक नीचे ह्यूज विक बता रही थी कि यहां से बायर मौजूद हैं और यहां से उठाया जा रहा है। वापस से जब इस एरिया को अप्रोच किया और काफी देर इस पे एरिया पे सस्टेन किया, फिर एक और इंडिकेशन यहां पे इस कैंडल ने बताई थी कि यहां से विक बता रही है कि यहां से बायर मौजूद हैं। फिर यहां पे इसको टेस्ट किया, लेकिन यहां पे कोई कैंडल की फॉर्मेशन हमें नहीं मिली, लेकिन फिर बाउंस मिला ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से। अब ये यहां से वापस आता है और अगर लगता है कि यहां से इस तरह की कोई फॉर्मेशन होती है जो डोजी टाइप की कैंडल हो, वो हमें इंडिकेशन दे कि ये अपसाइड जाने के लिए तैयार है, तो ही आप एंट्री लीजिएगा, वरना सपोर्ट के पास इस एरिया में आप एग्रेसिवली एंट्री नहीं ले सकते। एक और एडवाइस ये है कि इस लेवल के अंदर आपने बिल्कुल भी फ्यूचर के अंदर ट्रेड नहीं करना है, बल्कि आपने जो भी ट्रेड करना है वो अपने पैसों के साथ स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। चाहे आप बाइनेंस यूज कर रहे हो, चाहे आप कोई भी एक्सचेंज यूज कर रहे हो, आपने किसी भी सूरत में इन एरियाज के अंदर फ्यूचर और लिवरेज के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना, वरना आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल वॉश आउट हो सकता है। और वो दोस्त जो पुराने काम कर रहे हैं कॉइन्स के अंदर, उनको पता होगा कि अगर उन्होंने इन एरियाज में जिस तरह की अगर एंट्रीज ली होंगी लिवरेज के ऊपर, तो उनको काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉस उठाने पड़े होंगे। इसी को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम वापस से चलते हैं डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे जो हमने बात की है उसी को हम ज़रा सा देख लेते हैं। इसके और इंडिकेटर्स के ऊपर हमने मूविंग एवरेज की बात कर ली है। यहाँ पर अगर हम RSI को देखें तो RSI के अंदर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंसेस पहले मौजूद थी, अभी 30 के करीब करीब था, यहाँ से बाउंस जरूर लिया है। शॉर्ट टाइम के अंदर यहाँ से बुलिश डाइवर्जेंसेस नीचे से ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन ये जब तक के अपने 50 के मार्क से अबव जाकर ट्रेड नहीं करेगा, बुलिश एरिया के कंटिन्यूएशन नहीं होगी। और जो हमने 4 आवर्स के ऊपर सिमेट्रिकल ट्रायंगल की अभी बात की है, वो भी इसे नीचे की तरफ धकेल सकता है, जो कि वापस से ये बिलो 30 के एरिया में आ सकता है, जो बेसिकली बेरिश जो है ना वो इसके लिए एरिया साबित आगे हो सकता है। सो आपने सपोर्ट्स पे ही बाय करना है, अगर करना है, आपने मिडिल ऑफ द ट्रेंड बाय नहीं करना। इसी को हम देख लेते हैं मैकडी के ऊपर। मैकडी अभी भी नेगेटिव टेरिटरी के अंदर है, ऑल्दो यहाँ पे क्रॉस ओवर जनरेट हो रहा है, लेकिन ये जो क्रॉस ओवर है जब अबव जीरो लाइन होता है तो ये बेसिकली बाइंग सिग्नल होता है। यहाँ से अगर ये क्रॉस ओवर भी होता है तो एक बाउंस के साथ ही अगर वापस से ये मैकडी लाइन वापस से क्रॉस कर सकती है रेड लाइन को, जो कि वापस से आपको सेल के एरिया को बताएगा कि यहाँ पर वापस से सेलिंग हो सकती है। तो आपने सिर्फ सपोर्ट के ऊपर ही इसको देखना है। यहाँ से जो बाउंस मिल रहा है उसको सिर्फ ये नहीं समझना कि हमने इसके अंदर अपनी बाइंग करके हम बैठ जाएंगे और हम बुलिश एरिया की तरफ हम चलते चले जाएंगे।
और आप इस एरिया में लेवल्स के ऊपर एंट्री ना करें तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात होगी। इसी के साथ हम जरा सा डिस्कस कर लेते हैं इथेरियम के चार्ट को। अगर आप इथेरियम का चार्ट देखें तो वो कदरे बेहतर है बिटकॉइन के चार्ट से, लेकिन ये चूंकि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो एक ट्रेंड लाइन मैंने लगाई हुई है, ट्रेंड लाइन से ये डेली बेसिस पे सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स ले चुका है। यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया है, यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया, फिर अगेन जब डिप भी आई, बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हुआ, फिर भी इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ के करीब आया, फिर यहाँ से बाउंस मिला है। ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया जा रहा है और EMA 200 से अबव अभी ट्रेड कर रहा है। इसके लिए आपको जो बेसिकली सपोर्ट जोन बनाना पड़ेगा वो ये 1930 के अराउंड में आप इसके लिए सपोर्ट बना सकते हैं। प्रीवियसली ये इसके लिए रेजिस्टेंस था, यहाँ पर देखें रेजिस्टेंस था, यहाँ पर इस एरिया में रेजिस्टेंस था, और यहाँ से चूंकि पीछे बुलिश रैली चली भी आ रही थी तो यहाँ पर भी जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था, वंस यहाँ से ब्रेकआउट किया इसने अबव, तो यहाँ से एक हमें स्टीव रैली मिली। यहाँ पर भी यही एरिया अब इसके लिए एक आपके लिए सपोर्ट का भी काम करेगा और यही एरिया आपके लिए बेसिकली काम करेगा आपके लिए सपोर्ट के साथ साथ आपके लिए स्टॉप लॉस का भी। इससे नीचे का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे, लेकिन इसे भी कंसोलिडेट पूरा होने दीजिए, उसी के बाद ही एंट्री करें तो वो ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती है। इसी के साथ हम ज़रा सा चलते हैं और हम और डिस्कस कर लेते हैं कुछ और चीज़ें भी, जिसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं LTC का चार्ट। LTC का चार्ट भी जस्ट लाइक बिटकॉइन की तरह है। यहाँ पर इसके लिए सपोर्ट जो बन रही है 116 और 158 का लेवल है जो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन ये चूंकि EMA 200 से नीचे है तो अभी आप देखें यहाँ पर जैसे इसने टच किया वापस से यहाँ से सेल ऑफ आज के दिन आ रहा है। यही हम BTC के अंदर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे इसने टच किया वापस से यहाँ से सेल ऑफ आया है। इसके बाद हम आखिर में देख लेते हैं डॉजी कॉइन के पीछे बहुत एक न्यूज़ की वजह से, एक मेहरबान की न्यूज़ की वजह से और उसकी इन्वेस्टमेंट की वजह से इसके अंदर भी काफ़ी हमें दिख रहा है कि यहाँ से करेक्शन के अंदर ये इंटर जो भी हुआ है, लेकिन इससे पीछे बड़ी स्टीव रैली इसने एंजॉय की है। यहाँ पर इसके लिए जो सपोर्ट का काम करेगा डेली बेसिस पे वो 0.2274 का एरिया होगा जो इसके लिए काम करेगा सपोर्ट का। अभी आप देखें अभी 36,300 के अराउंड में था और अब ये 35,000, आज इसने हाई भी अपना टेस्ट किया है 37,700 के अराउंड में, लेकिन वापस से सेल ऑफ आ रहा है। तो बड़ा कॉशियसली आपने इसको ट्रेड करना है। इसी के साथ लास्टली हम जरा सा देख लेते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस को भी, और वो क्या कर रहा है और बिटकॉइन का डोमिनेंस जो चार्ट है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट को अगर आप देखें तो ये पहले डोमिनेंस थी बिटकॉइन की काफ़ी ज़्यादा, हम डेली बेसिस पे देखें तो काफ़ी इसके अंदर ये अबव 50 के एरिया में ही चला हुआ आ रहा था, लेकिन सेल ऑफ के बाद अपनी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को भी इसने न सिर्फ ब्रेक किया है बल्कि यहाँ से भी जो अपसाइड आई है वो बिलो इसने 50 के ऊपर से ही रिजेक्शन वापस आई है और बिल्कुल ये अपनी सपोर्ट के पास मौजूद है, लेकिन आई गेस यहाँ से वापस से इसके अंदर भी सेल ऑफ आ सकता है। सो बिटकॉइन की डोमिनेंस के अंदर अगर इस तरह का सेल ऑफ होता है और बिटकॉइन की डोमिनेंस 50 से बिलो होती है तो सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कभी कोई एक खास ऑल्ट कॉइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होंगे और उसके अंदर काफ़ी स्टीव रैली मिल जाएगी, फिर दूसरी दफ़ा आप देखेंगे कि किसी और ऑल्ट कॉइन के अंदर स्टीव रैली मिल जाएगी। तो बेसिकली अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस के ऊपर भी नज़र रखना ज़रूरी है और यहाँ पर जब वो बिलो 50 रहता है तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूव बन सकती है, लेकिन वो भी आपने सिर्फ यही देखना है कि वो बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास मौजूद हो तो ही एंट्री लीजिएगा, वरना बीच ट्रेंड के अंदर उसके अंदर एंट्री काफ़ी नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। जब बिटकॉइन अपनी EMA 200 से अबव जाकर के क्लोजिंग देकर वहाँ पे सस्टेन करेगा फिर ही हम कोई एक न्यू रैली के लिए तैयार होंगे। यहाँ पर सिर्फ यही हो सकता है कि आप अपनी सपोर्ट के पास बाय करें और जो आपको प्रॉफिट मिले बाउंस के अंदर वहाँ पे सेल ऑफ करके अपना प्रॉफिट बुक कर लें। होल्डिंग इस एरिया में रिकमेंडेड नहीं है। होपफुली ये वीडियो आप तमाम दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, आपके ट्रेडिंग के लिए। जो दोस्त नए हैं हमारे चैनल के साथ वो ज्वाइन करना चाहें तो हमारे ग्रुप को और हमारे यूट्यूब चैनल को वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ लगे बेल आइकन को भी हल्का सा छू लीजिएगा ताकि और उसको नीला कर दीजिए या पीला कर दीजिए ताकि जो अपडेटेड वीडियो अब मैं यहाँ पर बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स के हवाले से डालूं वो आप तक टाइमली
पहुंच सके और आप ट्रेडिंग कर सकें। इसी के साथ साथ यहाँ पर लिंक मैं दे दूंगा अपने बाइनेंस ऐप का, जो पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं और वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिटकॉइंस के अंदर या किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर, वो नीचे मेरा रेफरल लिंक मौजूद है, उसके ज़रिए से ज्वाइन इन कर सकते हैं। और नीचे लिंक मैं आपको दे दूंगा बाइनेंस की ऐप का भी, वो आप उसे डाउनलोड कर कर उससे अपने ट्रेडिंग आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ अब मैं एक और न्यू वीडियोस के अंदर हम अपडेट करेंगे कि आपने बेसिकली बाइनेंस के ऊपर या और जो अदर प्लेटफॉर्म्स होंगे, एक्सचेंजेस होंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वहां पर आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है, कैसे अमाउंट ट्रांसफर करना है, वहां पर क्या बाय सेल किस तरह होता है, और वहां पर और जो डिफरेंट उसके हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएंगी। सो स्टे ट्यून विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।